16,000 10,000 की भी मशीन आती है, 4 करोड़ तक की मेरे पास मशीन मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं बेकरी में। पर बेकरी का ऑल मशीन A to Z मशीन हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग कर। बिहार वाले भी हम लोग से बहुत खुश हैं कि दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाना पड़ता था, ब्रेड के लिए यूज होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। एक बार अगर मार्केट बन गई आपकी, एक बार ग्राहक बन गया तो फिर वो ग्राहक टूटना नहीं है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य पांडे ब्लॉग्स। जी हाँ दोस्तों, लगातार हमारा कोशिश रहता है कि आपको दिखाएं कि बिहार में कहाँ पे क्या चीज़ बनाया जा रहा है और नए बिजनेस के बारे में बताएं। तो दोस्तों आज एक ऐसे फैक्ट्री में आ गया हूँ जहाँ पे दोस्तों मशीन बनाई जाती है और बिल्कुल अलग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ये वीडियो खास करके यूट्यूब के अंदर में मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है। पीछे में देखेंगे आपको अलग अलग तरह की मशीन आपने कभी वीडियो में नहीं देखा होगा। और ये दोस्तों बिहार के अंदर में यहाँ पे आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। नीचे में दिखाएंगे कैसे ये बनाया जाता है। जो बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों वो बेकरी को होने वाला है। आपने सुना होगा बिस्किट, रस, बहुत सारी आती है बेकरी के अंदर में, ब्रेड, केक, बहुत सारी आइटम आती है जो दोस्तों कैसे बनाकर अपना खुद का आप रोजगार करना चाहते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर में जानने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी मशीन यहाँ पे दोस्तों बनाई जाती है और छोटे जो उद्योग लगाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे दोस्तों बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, हम ज़्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ के ओनर्स मिलाएंगे, वो ज़्यादा जानकारी देंगे। तो ये सर का ऑफिस है, अंदर लेके चलता हूँ। तो हमारे साथ सर जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले बता दें कैसे हैं सर? हाँ ठीक है, बढ़िया है। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आदित्य जी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारा कोशिश रहता है कि बिहार में कहाँ पे क्या चीज़ बनाया जाता है, थोड़ा चलते चलते दिखाएं ना सर। और अपने कंपनी के बारे में बताएं कि आपकी कंपनी। ये मेरी कंपनी जो है वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम, ये हमने 2004 से लॉन्च किया था। अच्छा, 2004 में यहाँ पे आपने बिहार में लॉन्च किया था कि कहीं और? नहीं, ये दरभंगा में, सॉरी ये दिल्ली में हमारा लॉन्चिंग हुआ था 2004 से। और मैं उससे पहले मैं प्रैक्टिकल मैं खुद इस काम को मैं सीखा था। अच्छा। और सीखने के बाद जो 2004 में दिल्ली में ओखला में जो है हमने स्टार्टिंग किया था 2004 से। उसके बाद 2013 तक हम वहाँ चलाएं। उसके बाद जो है मेरा गांव दरभंगा ही है, इसलिए हमने यहाँ सोचा कि भाई जब मैं दिल्ली से कर सकता हूँ तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। और दिल्ली से ही मेरी मशीन पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर लमसम चाइना बॉर्डर तक मेरी मशीन आ रही है। कहने में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपने मशीन भेजा और बहुत लोगों को रोजगार आपने दिया। हाँ, मशीन हमने बहुत सारी लगा रखा है। पर यह है कि मेरी मशीन वहाँ से जब यहाँ आ रही थी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं शहर को छोड़ के अब मैं अपने गांव में ही गांव वालों को सपोर्ट करूं और गांव में रह के ही मैं यहाँ से सप्लायर बनूं। अच्छा, मैंने दिल्ली छोड़कर आप बिहार आ गए और बिहार में लोगों को रोजगार देने का बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपसे बताना ये कि मेरी कंपनी जो है 4 चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है। अच्छा। और दरभंगा बिहार में भी चल रही है, सिलीगुड़ी बंगाल में भी और गुवाहाटी में भी 4 कंपनी चल रही है। अच्छा। और लोगों को जो है लमसम जो है चारों जगह से हम सप्लाई दे रहे हैं, जो नियर बाई हो रहा है उसको वहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। अच्छा, मशीन में बात करते हैं सर, मशीन सिर्फ बेचते हैं लेकिन कोई अलग बिजनेस लाता ही नहीं है क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा ज्यादा ही झमेला होता है, जानकारी नहीं होता। बिजनेस करने का कैटेगरी तो बहुत सारा है कि पेपर प्लेट मशीनें होती है, आटा सत्तू की मशीन होती है, मसाला वाली मशीन। ये मतलब कि नॉर्मल है, हर लोग ये होता है क्या, ये मुख्यमंत्री योजना वाला जो है 10 लाख रुपए में सारा सामान आप चालू करना है। तो जैसे मुर्गी दाना की मशीन हो गई, या आटा सत्तू की मशीन हो गई, या पेपर प्लेट वगैरह, तो ये सब ज्यादा ग्रो करने वाली मशीन नहीं है। बिल्कुल, इसमें कंपटीशन ज्यादा है। इस चीज को मैं चॉइस कर रहा हूँ, ये नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है इसलिए मैं इसका बड़ाई करूंगा। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसमें छोटा से लेकर बड़ा यूनिट तक लगता है और इसमें पर डे लमसम 2000 भी कमा सकते हैं। आप कितना पैसा लगाना चाह रहे हैं वो पहले देखना पड़ेगा कि भाई पैसा आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 2000 भी कमा रहे हैं, 10,000 भी कमा रहे हैं, 5,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा सकते हैं। कमाने वाला 50,000 ये डेली का 20,000 भी कमाई किया जा सकता है। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी मशीन आप लगाइएगा तो 20,000 रुपये कमा रहे हैं या 10,000 रुपये कमा रहे हैं। मेरे पास कमर्शियल मशीन होती है जो रस होता है, रस, ब्रेड और पाव, बर्गर वगैरह जो भी कमर्शियल तौर पर अपना माल बना के और हम जो है बाहर में सप्लाई करना चाहेंगे तो हमें जो है कमर्शियल मशीन लेना पड़ेगा। मेरे पास तो डोमेस्टिक मशीन भी है जो अपना माल बना के अपने काउंटर से माल बेचे, वो मशीन भी है। वो मेरे पास 70,000 रुपये से स्टार्ट है। अच्छा, अपने हम मशीन की स्टार्टिंग रेंज कितने से हो जाती है? स्टार्टिंग 70,000 रुपये से है, जिसमें जो है आपको एक पिज़्ज़ा कैफे वगैरह अगर खोलना होगा, केक शॉप खोलना होगा तो 70,000 से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। इसमें एक डेक ओवन लेना पड़ेगा जो गैस वाला इलेक्ट्रिक वाला दोनों आता है और उसी में जो है केक मिक्सर होता है, वो केक मिक्सर लेना पड़ेगा। 70,000 में आपका ये काम जो है चालू हो जाएगा। बाकी ये अपना माल बना के अपने काउंटर से बेचना। बाकी मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ क्योंकि कमर्शियल आपने देखा था
कि मेरा जो है नीचे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी मशीन। हाँ, बड़ी बड़ी मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी मशीन लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि आज आप अगर 3 कुंटल का मशीन लगा रहे हैं या 10 कुंटल का पर डे प्रोडक्शन वाली मशीन लगा रहे हैं, 5 कुंटल वाली पर डे प्रोडक्शन वाली मशीन लगा रहे हैं, तो 1 कुंटल पे आपको 2000 बेनिफिट होता है। लेबर को, मशीनरी और क्या कहते हैं रूम रेंट, बिजली वगैरह सब काट कुट के 1 कुंटल पे 2000 रुपये बेनिफिट होता है। तो लमसम अगर अच्छा, ये अलग कहने का मतलब बिजनेस अलग है और प्रॉफिट भी इस पे प्रॉफिट है क्या कि मैदा से ही सारा चीज तैयार होता है। ठीक और है, ये घर में आसानी से मिल जाता है ना। हाँ देखिए, आप एक इंडस्ट्री बनाइए, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आप खोलना है। जो कमर्शियल मशीन हम देंगे आपको, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है मार्केट में ही खोलना है या बाजार पे खोलना है जो आपका चलेगा, ऐसा नहीं है। ये आप अगर खेत में भी कर लेते हैं, जंगल में भी खोल लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से प्रोडक्शन कीजिए, माल बनाइए और माल जो है आप अपनी गाड़ी से सप्लाई कीजिए बाहर। बिल्कुल, एक कहने का मतलब है दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पूरा आइडिया देते हैं, गाइड देते हैं कि कैसे आप अपने कम बजट में ही आप अपना खुद का अच्छा रोजगार स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको 2 बातें मैं बहुत अहम बताने वाला हूँ कि इस बात पे जो है तवज्जो दें कि लोग बाग सोचता है कि छोटा से शुरुआत करें हम, कमर्शियल छोटा से शुरुआत करें, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़ा कर लें। और बिहार में, दिल्ली में होता क्या था कि 42 ट्रे, 36 ट्रे, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल वाली मशीन, 3 कुंटल वाली मशीन लगा के स्पेशल माल बना के वो बेचता है, तो वहाँ प्रॉफिट ठीक ठाक है स्पेशल माल पर। बिहार में कम पैसे में ज़्यादा सामान चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारा यहाँ मार्केट है उसी तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ लोकल माल भी, यहाँ खाने वाले हैं तो लोकल माल का ही प्रोडक्शन हमको करना है। आपको हम ये कह रहे हैं कि 5 से 6 लाख रुपए लगाइए और लमसम जो है पर डे का 10,000 रुपये बचत है आपका। ये सारा चीज़ काट कुट के पर डे का 10,000 रुपये बचत है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको 5 से 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए। अगर कमर्शियल पे जा रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपए कम से कम। हाँ, एक यूनिट लगाने के लिए आपको जो है एक रोटरी ओवन लेना पड़ेगा। रोटरी ओवन अभी वीडियो में दिखा रहे हैं, ये रोटरी ओवन है, ये 84 ट्रे का रोटरी रैक ओवन है जो 6 कुंटल लमसम पर डे 8 घंटे में जो प्रोडक्शन करेगा, 6 कुंटल। उसके बाद ये है 50 kg का स्पायरल, 50 kg का ये मिक्सर है, 50 kg का ये वाला मिक्सर है। ये है 80,000 रुपये का, इसलिए 80, इसमें महंगा भी आता है। ये मैनुअल मशीन है 50,000 रुपये का, जिसका बजट अगर कम होता है कि भाई अभी बजट कम है, हमें काम चालू करना है, तो उसके लिए ये 80,000 रुपये का मिक्सर है। ये 50 kg का एक ये मिक्सर लेना है। उसके बाद आपको जो है एक प्लांटरी मिक्सर, जो ये होगा 40 लीटर का प्लांटरी मिक्सर है, एक ये मशीन लेना है। उसके बाद जो है आपको एक ब्रेड स्लाइसर, जो ब्रेड स्लाइसर हमारे पास ये वाला भी है, ब्रेड स्लाइसर यहाँ भी है। हमारे पास तो मशीन का बहुत सारा स्टॉक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सारा स्टॉक है, 1-2 का स्टॉक नहीं है यहाँ पे, बहुत सारा मैं जी स्टॉक देख रहा हूँ। हाँ, तो ये 4 मशीन आपको कंपलसरी चाहिए। एक तो माल पकाने वाली मशीन चाहिए, जो भट्टी चाहिए, रोटरी रैक ओवन जिसको बोलते हैं, वो हर कैपेसिटी की आती है। मशीन छोटी भी आती है, 10 ट्रे, 15 ट्रे, 18 ट्रे, 20 ट्रे, 24 ट्रे, 36 ट्रे, 30 ट्रे, 42 ट्रे, 72 ट्रे, 48 ट्रे, 44 ट्रे, हर तरह का आता है। 84 ट्रे का भी आता है, 120 ट्रे का भी आता है। उससे आगे हम 4 ट्रॉली का ओवन बनाते हैं। वो पार्टी के ऊपर है कि भाई पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अच्छा, एक चीज ये बताएं, यहाँ पे तो बहुत सारा मशीन देख रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि वीडियो में लोग को समझ में नहीं आता कि किस तरह के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं और कौन मशीन किस तरह से काम करेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे आकर समझना होगा। मैं वीडियो में भी बता देता हूँ कि देखिए, एक इंडस्ट्री चालू करने के लिए जो कमर्शियल इंडस्ट्री हम चालू कर रहे हैं, जो हमें माल बनाने के बाद हमें माल बेचने का टेंशन नहीं होना चाहिए कि हम माल बनाएंगे फिर बिकेगा कैसे। मैं बिकने का भी मैं बता देता हूँ कि माल आप 5 कुंटल या 1 टन पर डे का प्रोडक्शन कीजिए। उसके बाद है क्या कि हर मार्केट में जो है एक ना एक बिस्कुट वाला रहता है, बिल्कुल, आप वहाँ तक माल पहुँचाइए। उसके बाद जो है वो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको आप 5, 7, 10 मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद अगर आपको बस मैजिक लेना है, मैजिक लीजिए, माल प्रोडक्शन कीजिए, उसके बाद एक ड्राइवर रखिए, उसके बाद जो है मार्केट में भेजिए, आपका टन का टन आपका माल सप्लाई हो रहा है। क्या बात है। हाँ, टन की ये देख लें कि आपको किस तरह से सपोर्ट किया जाता है यहाँ पे। बाकी मशीनें तो बहुत सारी है, इधर में भी देखेंगे बड़ी बड़ी मशीन ही लगी हुई है। ये कमर्शियल मशीन के लिए 4 मशीन चाहिए। एक रोटरी रैक ओवन हो गया, एक स्पायरल मिक्सर हो गया, जो मैदा खमीर जो ब्रेड का मैदा सानने वाला वो मशीन हो गई। उसके बाद
एक कुकीज बनाने वाली मशीन हो गई, तीन मशीन हो गई, उसके बाद एक ब्रेड स्लाइसर। ये 4 मशीन कंपलसरी चाहिए। अगर आपको जैसे शुगर होता है, जैसे चीनी मार्केट में पीसा हुआ भी मिलता है, पर अगर चीनी पीसने वाली मशीन भी अगर लेना चाहेंगे तो ये मशीन है चीनी पीसने वाली मशीन, जो शुगर मशीन होती है, जो चीनी को बारीक करने के लिए, जो वो कुकीज़ में और वो रस वगैरह में यूज़ होता है, तब शुगर ग्राइंडर भी ले सकते हैं। बाकी हमारे पास ये सारे मशीन देख रहे हैं, ये सारा जो है स्टॉक है, ये लमसम प्लांटरी मिक्सचर का ही है। प्लांटरी मिक्सचर है जिसमें कुकीज़ वगैरह होता है, केक वगैरह का काम होता है, ये सारा। अच्छा, एक चीज़ ये बताया, अभी तक आपके यहाँ पे से जुड़ के कितने लोगों ने रोजगार स्टार्ट किया लिया है सर? देखिए, मैं 2004 से जब स्टार्ट किया हूँ तो मुझे तो खुद ध्यान नहीं है कि कितना कस्टमर मेरा मिल अच्छा, अभी कोई ऐसा कोई कस्टमर आपके यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे आए हुए हैं, तो कस्टमर आए हुए हैं, कस्टमर आए हुए हैं, मैं दिखा देता काम बढ़ा है कि सर ये हमारे कस्टमर आए हुए हैं और मैं इनसे फीडबैक ले लीजिए आप थोड़ा सा। अच्छा, ये मतलब कि पहले से रोजगार कर बात कीजिए आप इनसे। क्या है नहीं है। हेलो, कहाँ से हैं सर? जी, मैं अररिया से हूँ। अररिया से आए हैं? जी, अररिया से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि क्या चीज़ देख रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जी, मैं ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस इंडस्ट्री में आ गया। मैं छोटे से काउंटर से स्टार्ट किया, मेरे पास इतना आ गया कि कमर्शियल खोलने के लिए आ गया हम, और 120 ट्रे का मैं बेक ओवन लेना है। इससे पहले मैं 42 ट्रे का ले चुका हूँ, क्योंकि 42 ट्रे में आप कस्टमर को वापस करना पड़ता है, उससे ज़्यादा का, इसलिए हम सर्च लिए थे। मतलब कि डिमांड बढ़ा है? डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ा तो दूसरा मशीन लेने के लिए आए हैं? दूसरा मशीन लेने के लिए। अच्छा, मतलब कि देखे काउंटर से स्टार्ट किए थे, कमर्शियल पे आ गया। अच्छा, वाह, क्या मतलब इतना तरक्की किया जा सकता है इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री में, है ना? तो सर से मैंने ये फीडबैक लिया। और अपना नाम वैसे क्या रहेगा सर? जी, मेरा नाम और रागिब शेख। अच्छा, तो ये जान ले कि इस इंडस्ट्री में डिमांड है इस इंडस्ट्री का, और लगातार लोग खाने पीने की चीज़ है तो लगातार डिमांड बढ़ती है। ये खाने पीने की चीज़ है। ये काम देखिए होता क्या है कि बहुत सारा कैटेगरी है काम करने के लिए। इससे पहले भी बोला कि आटा सत्तू वगैरह वगैरह का काम है। ये काम ऐसा है कि कभी भी आपका लॉकडाउन हो वगैरह हो, कुछ भी बंद नहीं होना है। एक बार अगर मार्केट बन गई आपकी, एक बार ग्राहक बन गया तो फिर वो ग्राहक टूटना नहीं है। टूटेगा उसी शर्त पे जब आप उसको माल सही टाइम से नहीं दीजिएगा तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है, वो आपको कैसे करना है, वो सारा कुछ। वैसे आपको यहाँ आएंगे तो आपको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपको करना चाहिए। ऐसा कई लोग कहते हैं कि बजट हमारे पास नहीं है। बजट हमारे पास नहीं है तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए बजट नहीं है तो एक केक शॉप अगर डालना चाहते हैं तो केक शॉप में लमसम 70,000 से स्टार्टिंग मशीन है। 1 लाख में भी मशीन मिल जाएगी, 1.5 लाख में भी मिल जाएगी, 2 लाख में मिल जाएगी। अच्छा, तो केक शॉप अगर आपको करना है तो केक शॉप आप कर सकते हैं। अच्छा। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कमर्शियल काम करना है, जो हमारे पूरे ज़िला में मुझे काम करना, मेरा प्रोडक्ट पूरे ज़िला में बिके, या बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं कि पूरे बिहार में सोचते हैं कि पूरा बिहार में मेरा, जैसे वैशाली वगैरह हो गया तो सोचता है कि भाई मेरा पूरा बिहार में माल सप्लाई हो। तो उसमें जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ग्रो कीजिएगा, उतना बड़ा कंपनी होता क्या है कि छोटा मोटा कंपनी डाल लेता है, पर कंपटीटर जब डालने के बाद पता चलता है कि कंपटीटर कितना है। आप ले रहे हो 3 कुंटल का प्रोडक्शन का मशीन, सामने वाले के पास है 6 कुंटल का प्रोडक्शन का मशीन, तो आप उसे कंपेयर कर नहीं सकते, ना रेट में कर सकते ना किसी चीज में कर सकते हैं। इनका कहना है सीधी बात, नो बकवास। मतलब कि ऐसा नहीं दोस्तों कि मशीन बेचने के लिए इन्होंने कुछ भी बोल दिया है ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको जो सच्चाई है मार्केट की वो इन्होंने बताया, और मशीन इंडस्ट्री में जो, बेकरी इंडस्ट्री में जो सच्चाई है वो इन्होंने बताया। और इसी के लिए खास करके मैं पटना से चलकर दरभंगा आया कि ये चीज़ दिखाऊंगी कि किस तरह से ये यूनिक बिजनेस है। और इसमें जो बेकरी में बहुत सारी चीज़ आती है, क्या क्या आता है थोड़ा सा एक बार नाम बता देना। देखिए मेरे पास, मैं स्पेशल मैं बेकरी इंडस्ट्री से ही माहिर हूँ, और इन बेकरी इंडस्ट्री का मैं खुद इंजीनियर हूँ, प्रैक्टिकल इंजीनियर हूँ। मैं खुद काम सीख के मैं जीरो से मैं यहाँ हीरो बना हूँ, ठीक है। और मेरी 4 कंपनी चल रही है मेरे, इसलिए कि मेरा खुद का टैलेंट है। बिल्कुल। और मैं ग्राहक से अपना दोस्ती करता हूँ, ये ना कि भाई मैं माल बेचना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा माल बिके, ऐसा नहीं है। आज आप एक माल ले रहे हैं, कल दूसरा माल लीजिएगा। और जैसे सर ने बताया, अभी हमारे कस्टमर से बात हुई थी कि हमने एक मशीन इनका लगा चुका है 42 ट्रे का, उसके बाद जो है हम 120 ट्रे का मशीन लेने के लिए आए। तो वही है कि हम लोग जितना भी ग्राहक होता है, हम लोग का यही कोशिश होता है कि सबसे ताल्लुकात बढ़ाए, रिलेशन बढ़ाए, क्योंकि हम लोग एक मशीन बेचते हैं, वहाँ से हमारा 10 रास्ता खुलता है। मशीन का फीडबैक हमारा सही रहेगा तो हमारा ऑलरेडी है मशीन, और ज़्यादातर हमारी मशीन बिकती है कि मशीन के फीडबैक से मशीन हमारी बिकती है यहाँ से। बिल्कुल। तो दोस्तों बाकी मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, आप बाकी पूरी गाइड ले सकते हैं। सर से आप खुद पर्सनली बात मैं आपको मैं एक बार और मैं बता देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी मशीन होती है। अच्छा। ये मेरे पास है कि मैं एक बार दिखा देता हूँ
कि ये है हमारे पास 25 लीटर का प्लांटर मिक्सर है। ये हाई स्पीड का इम्पोर्टेड वाला स्पायरल मिक्सर है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है। ब्रेड के लिए यूज़ होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये अगर गिराते हैं तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, ये उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा, ये ब्रेड, इससे ब्रेड बनाया हाँ, इससे जो है ये छोटा काम के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह के लिए है, जो इसमें अगर आप ब्रेड हो गया, बर्गर हो गया, टोस्ट वगैरह का काम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद ये जो है ये कुकीज़ और क्रीम वगैरह के लिए है। ये है शुगर ग्राइंडर है, ये है आपको ब्रेड और पापा वगैरह के लिए। ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा ये कैंडी मशीन जो होती है, जो गुड़िया की बाल वगैरह कहते हैं, वो मशीन है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद ये जी जी उसके बाद हमारे पास ये शुगर ग्राइंडर का तो भरमारा बहुत सारा है। उसके बाद प्लांटर मिक्सर भी हमने बता दिया कि बहुत सारा प्लांटर मिक्सर है मेरे पास, इंडियन भी है और इम्पोर्टेड मशीन भी है हमारे पास प्लांटर मिक्सर। अच्छा, कहने को बाहर से जो आती है, विदेश से भी आती हाँ, विदेश से, क्योंकि वो केक शॉप वगैरह करने के लिए जो क्रीम होता है वो फ्रेश क्रीम इसी में निकलता है। तो 30 लीटर का ये प्लांटर मिक्सर है। दूसरा नंबर ये है ना। हाँ, नहीं, 2021 के बाद हुआ ये कि भाई बहुत सारे हमारे क्लाइंट जो है ना वो परेशान हो रहे थे कि भाई पल्पलाइजर मशीन हो गई या फिर पल्पलाइजर ही मशीन है, जैसे आटा सत्तू वगैरह बेसन वगैरह के लिए है। तो ये 10 HP का, ये 5 HP का, ये 10 HP का। अच्छा, ये आटा सत्तू जो हाँ, वाला उसके बाद हमारे वाला पास भी मशीन मुर्गी दाना वाली मशीन भी है, जो अभी जो रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हो रहा है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट के दोस्त तैयार भी है कि भाई ये नोटबुक मशीन चाहिए, तो ये चाहिए। तो अब जो है हम सारी मशीन, कुछ मशीनें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कुछ मशीन जो हम बाहर से मंगा के बेचते हैं। पर बेकरी का ऑल मशीन A to Z मशीन हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो नीचे आपको वीडियो में दिखा दीजिएगा इनको कि भाई कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे बाकी बहुत सारी मशीन बनाई जाती है, तो वीडियो में तो सब कुछ ये सारा आपको सलाह सर, इतना हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। आपको कभी भी अगर चाहिए, 80 टाइम चाहिए तो 80 टाइम मिल जाएगा। और मैंने बहुत सारी मशीन का भी जिक्र नहीं किया कि मेरे पास बहुत सारा मशीन है। जैसे ये है कि सिंगल डेक ओवन है, सिंगल डेक ओवन है। इसमें केक वगैरह, पिज्जा बर्गर वगैरह जो भी बनाना हो तो इसमें बना सकते हैं। उसके बाद ऊपर में है वो ग्रिलर है, सैंडविच ग्रिलर, जो सैंडविच को जो रोस्टेड करते हैं वो सैंडविच ग्रिलर है। उसके बाद ये सारा कार्टून में माल स्टॉक है। यही डेक ओवन वगैरह के से ही रिलेटिव, केक शॉप वगैरह के से ही रिलेटिव है। उसके बाद हमारे पास तो ये डबल डेक ओवन है। जैसे बेकरी में ही, अपने शॉप में ही काम होता है कि अगर केक वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो, कैफ़े खोलना हो, तो ये मशीन अनिवार्य होता है। किचन शॉप वगैरह इस सब में ये मशीनें चाहिए होता है। उसके बाद ये फ्रायर है हमारे पास, डीप फ्रायर है। जैसे फ्रायर वगैरह, पकौड़ा वगैरह फ्राई करना हो इलेक्ट्रॉनिक से, गैस से, तो हमारे पास फ्रायर मशीन भी है। उसके बाद ये हमारा सैक्लॉन, उधर दिखा दीजिए, वो सैक्लॉन जो मसाला पल्पलाइजर है, वो सैक्लॉन में मसाला पल्पलाइजर के लिए। अच्छा, ये कॉमर्शियल जो होता है ना। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखा देते हैं कि सर ये डीप फ्रायर तो है ही। उसके बाद ये पॉपकॉर्न मशीन भी हमारे पास स्टॉक में मिलेगा। और उसके बाद जो बिस्कुट का डिजाइन निकालने वाली मशीन है वो है। उसके अंदर में भी और सारी मशीनें मैं ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला रेड वाला कलर का रखा हुआ वो हॉट केस है। उसके बाद ये है हमारा, जैसे आपको आटा सत्तू वगैरह में इसमें यूज़ होता है, जो बोरी सिलने के लिए मशीन होती है। अच्छा। हाँ, वो ये मशीन है। उसके बाद ये हमारा है कि जैसे पिज़्ज़ा बनाना हो, अभी कोई कैफ़े खोला है, कोई सोचता है कि भाई हमारा सारा प्रोग्राम तो चल रहा है, पिज़्ज़ा वगैरह सिर्फ निकालना है, हमें लमसम दिन का जो है 50 पिज़्ज़ा निकालना हो, 40 पिज़्ज़ा निकालना हो, तो मेरे पास ये मशीन है। ये 16,500 रुपये की मशीन है। मशीन की स्टार्टिंग प्राइस 16,000 से शुरू, 16,000, 10,000 की भी मशीन आती है। मतलब कि 10,000 से 10 लाख तक की मशीनें अवेलेबल। 10 लाख तक नहीं, 4 करोड़ तक की मेरे पास मशीन मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं बेकरी में। अच्छा। ये तो आपको मैंने बताया, ब्रेड, रस वगैरह ये सब के लिए, पापा बिस्कुट वगैरह ये सब के लिए। अगर कोई ब्रिटानिया में भी अगर आना चाहता है तो ब्रिटानिया का प्लांट है, 4 लाख रुपए से नीचे का नहीं है। कोई भी अगर ब्रिटानिया प्लांट, जैसे गुड्डे ब्रिटानिया का जो भी आता है 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला जो बिस्कुट देखते हैं मार्केट में, तो वो प्लांट लगाने के लिए जो है आपको ब्रिटानिया प्लांट ही लेना पड़ेगा। तो वो कम से कम 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए, कम से कम। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब कि 10,000 से मशीन स्टार्टिंग होती है। हम तो ब्रेड के लिए कोई झूला ओवन लेना चाहता है, कन्वेयर ओवन, स्विंग ट्रे ओवन वगैरह, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट आता है वैसा मशीन हम लोग बना के देते हैं। बिल्कुल। जानकारी के लिए दोस्तों कॉल कर ले, बस यही बोलेंगे। बस ये सारा स्टॉक दिखा दीजिए, बहुत सारा स्टॉक है मेरे पास, स्टॉक दिखा दीजिए। अब आगे चल के हम स्पायरल भी दिखा देते हैं कि भाई स्पायरल भी हम लोग का जो हाई स्पीड का स्पायरल है। तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंट मशीन आपकी। ये वाली तो इम्पोर्टेंट मशीन हो गई जो छोटा कैपेसिटी का है। और ये बड़ा कैपेसिटी के लिए ये वाला स्पायरल है जो हम लोग बना रहे हैं, 50 kg का है। अच्छा, जो 10 मिनट के अंदर जो है ये आपको मैदा सान के रख देगा। और ये जो है आपको लमसम माल को बहुत हल्का करता है। ये 10
बहुत हल्का करता है और मिक्सिंग ब्रेड मिक्सिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये हमारा जो है पैनल हम लोग खुद ही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें कुछ भी सामान, बहुत सारी कंपनी होती है कि वहाँ से दिल्ली से मंगा लिया भाई, वहाँ से नंबर बाय नंबर लगा के जो है चालू कर लिया। हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये पैनल का भी, किसी का भी कोई प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रॉनिक में, किसी भी चीज़ में, तो हम लोग खुद ही इसको बना के देते हैं। बहुत जी। और आदित्य जी, आप आए हैं मेरी कंपनी में तो कंपनी देख के आपको महसूस हो गया होगा कि बिहार में इस लेवल पे कंपनी, हमारे ग्राहक बोलते हैं कि सर हमने तो बनारस भी घूम लिया, कानपुर घूम लिया, दिल्ली घूम लिया, बहुत सारा घूम लिया, पर आपका काम इस तरीके से रनिंग में है और इतना बड़ा काम जो है हमने जो है कहीं देखा नहीं है। बहुत सारा क्लाइंट, हमारा खुद का क्लाइंट ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल, ये सही बात है। आप यहाँ पे आएंगे, नीचे में मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, ऊपर में और अलग अलग तरह की मशीनें देखेंगे तो और एक और क्लाइंट आए हुए हैं हमारे, ये सर हैं, सर जाकिर सर हैं, और ये आए हुए हमारे मशीन के ही डील के लिए। कहाँ से इनसे फीडबैक ले लिया। झंझारपुर भेजा, झंझारपुर। जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताएं तो यहाँ पे और पहले भी आपने यहाँ से मशीन ली मैं पहले यहाँ से 42 ट्रे का ले गया था, मैं प्लान डाला हूँ तो मुझे उसको कुछ बेनिफिट भी हुआ अच्छा। तो अब जो मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो बड़ा करने का मतलब उसमें बड़ा मशीन चाहिए मुझे, तो उनके लिए मैं फिर इनके पास आया हूँ। और जहाँ तक कि हमने इनसे बैठने भी बहुत अच्छा मिला, और जैसे कुछ मशीन में प्रॉब्लम हुआ, एक बार हम कॉल करते तो यही उन्हें आदमी को भेज देते और वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अच्छा, कहने का मतलब कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं नहीं, अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, बोल के हम दोबारा फिर इनके पास एक सेट और ला देंगे, इसलिए हम आए। बिल्कुल, मतलब कि ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे और हैं। बिहार में सबसे पहली बात ये है ना कि देखिए होता क्या है, बिजनेस करने वाला बहुत सारा कंपनी बंद होता है, बहुत सारा कंपनी खुलता है, ठीक है। पर मेरा तो माइंड ये है कि भाई बंदों को सर्टिफाइड जब तक नहीं कीजिएगा, चाहे एक 10 रुपए का सामान भी खरीदता आदमी तो 10 बार देखता है, ये तो 10 लाख रुपए का माल हो गया। तो जब तक कस्टमर जो है संतुष्ट नहीं होगा तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। और हम लोग का यही है कि भाई बिहार में खोलने का ये मकसद है। बिहार में है हमारा, क्या बोलते हैं, गुवाहाटी में है, सिलीगुड़ी में है और दिल्ली में है। तो हमारी मशीन जहाँ जहाँ जाती है हम नियर बाई सर्विस सेंटर भी खोलने की कोशिश करते हैं कि किसी को भी इस लाइन में होता क्या है, कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो एट टाइम उसको सर्विस चाहिए। तो मेरा अरुणाचल प्रदेश में भी सर्विस सेंटर है, कलकत्ता में भी सर्विस सेंटर है, और ये क्या बिहार को तो हम लोग यहीं से हैंडल कर ले। अभी जो जहाँ जहाँ हो रहा है हम लोग सर्विस सेंटर दे रहे हैं। बाकी ये पूरे वीडियो में जी जी। और उड़ीसा वगैरह में भी हमारा कोशिश है कि उड़ीसा में भी हम जो है सर्विस सेंटर डालें। हम लोग का तो कोशिश है कि शोरूम डालें, शोरूम अगर नहीं डालते तो सर्विस सेंटर इंशाल्लाह जरूर डालेंगे हम लोग। और हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भी हो कस्टमर सर्टिफाइड हमसे रहे। और मेरे पास तो अभी लड़का आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास इतना सारा लड़का है कि 7 से 8 लड़का हमारा सिर्फ सर्विस मैन है, जो मशीन को सर्विस करने के लिए हम लोग 7 लड़का रखे हुए हैं। मतलब सभी को आपने ट्रेंड किया बिहार के अंदर? ट्रेंड किया क्या है कि ये पूरा एक चैन सिस्टम इतना बड़ा, मेरे पास लमसम 45 लड़का भी काम कर रहा है। और महीने की मशीन में सिर्फ मैं रोटरी ओवन लमसम 20 से 25 मशीनें बेच रहा हूँ। और ये सारी मशीनें जो है, ये सब मशीन अगर बिना तो हर महीना लमसम 40-50 मशीनें हम यहाँ से जो सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, हर महीने 40 से 50 मशीन दिल्ली से हमें बेहतर, दिल्ली से ज़्यादा प्यार बिहार में मिला है। और हम खुद बिहार के रहने वाले, खुद हम दरभंगा के रहने वाले, तो दिल्ली से जो हमको बहुत अच्छा यहाँ बिजनेस करने में लगा। और दिल्ली में कंपटीशन का ज़माना बहुत, हमारे टाइम में रियल बताता हूँ, मेरे टाइम में सिर्फ 2 ही ओवन वाला था बेकरी, 2 ही मशीन वाला था। उसके बाद हम वहाँ दिल्ली ओखला में जब 16 में जब किया तो हम तीसरे थे। उसके बाद अभी तो 3600, अभी तो बहुत सारा सैकड़ों हो गया। अब गन मचा दिया मशीन क्या है। और मशीन का फीडबैक जो है मशीन बनाने वाला, आज कंपटीशन का ज़माना है कि भाई रेट में भी बहुत सारा बार्गेनिंग होता है। और रेट में जब बार्गेनिंग होगा तो क्वालिटी में भी कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ होगा। तो क्वालिटी के साथ और रेट के साथ, हाँ, तो जो भी बात करना हो कस्टमर को नंबर है, और कस्टमर बात करे उसके अंदर में क्या डेटा है हमारा, क्या क्या हम लोग मशीन में जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। क्या नहीं, सवाल नहीं होता। क्या है कि देखिए लोग बाग मशीन कहता है कि 10,000 कम दे दे, 10,000 कम में दूसरा बंदा दे देता है, 20,000 कम में दूसरा बंदा दे देता है। बाकी होता क्या है कि जो उसमें मटेरियल लगता है, मटेरियल क्वालिटी कैसा मेंटेन कर रहा है वो दूसरा नंबर ये है कि मशीन का देखिए हम, मेरे पास जितना सारा लड़का है सबका हम लोगों ने लमसम 11 साल का एग्रीमेंट कर रखा कि मेरा लड़का दूसरी कंपनी में जा नहीं सकता। मेरा फार्मूला है कि सबसे पहले कि तेल जो कम पीता है, जो फ्यूल वगैरह जो मशीन का कम पीता है, वो अंदर की बहुत सारी बातें आपको तो हम वीडियो में नहीं समझा सकते हैं, शॉर्टकट में बता दें कि देखिए सोना का ओवन ले लीजिए। अच्छा। पर अगर आपका कलर बेस्ड नहीं आ रहा है तो वो खाक है, वो कबाड़ा है। तो कलर सबसे बढ़िया आना चाहिए। दूसरा नंबर ये है कि जो फ्यूल वगैरह बिल्कुल कम से कम फ्यूल लगे, नॉर्मल लगे। उसके बाद जो है टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके रखना चाहिए था। अभी है कि एक कलकत्ता की मशीन है यहाँ पे, अभी देख लीजिए कलकत्ता की मशीन आई थी तो ये चैम्बर जो उसका लोहे में दिया हुआ, पर रियल में
चैम्बर जो होता है वो स्टील का होता है, ठीक है, ये लोहे में बना के दिया हुआ। तो वही है कि जो बार्गेनिंग करता है, कोई सोचता है सस्ते में मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो मेरे पास सस्ता में भी और क्वालिटी में भी, हम नॉर्मल से नॉर्मल, क्योंकि मैनुफैक्चरर है, हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल प्राइस में बेस्ट मशीन हम बना के देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। और हम लोगों का यहाँ से बहुत अच्छा माल सप्लाई हो रहा है और हम लोग खुश हैं कि बिहार वालों का भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बिहार वाले भी हम लोग से बहुत खुश हैं कि भाई यहाँ पे आके जो है हमारे गांव में आके जो है ये हमें जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाना पड़ता था, आज मुझे जो है यहाँ बिहार से ही सामान उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, एड्रेस क्या रहेगा कोई विजिट करना चाहे? एड्रेस मेरा दरभंगा बस स्टैंड है, दरभंगा बस स्टैंड दिल्ली मोड़ नियर में है, एयरपोर्ट है हमारा, हवा अड्डा। बस वहाँ पे कोई भी कस्टमर हमारा आता है वहाँ से रिसीव कर लेंगे, बगल में ही मेरी कंपनी है और जैसा भी आपने देख लिया है जी। तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आकर विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।